बुलेटिन में सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर एनडीए और एनडीए के पूर्व गठबंधन के दलों में मची हलचल की। बुधवार को प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीटिंग में कैबिनेट में बड़े फेरबदल का खाका खींचा गया। मीटिंग की टाइमिंग और बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब में चर्चाओं का दौर इसके बाद तेज हो गया है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच बीजेपी के अंदर हलचल है। कई कैबिनेट मंत्रियों की धड़कनें तेज हैं, तो कई चेहरों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। यानी कौन इन होगा और कौन आउट होगा? क्या बदलाव 2 साल पहले हुए फेरबदल जैसा होगा या एकदम चौंका देने वाला होगा? क्या एनडीए छोड़ चुके दलों को वापस लाने के बदले में कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है? सवाल कई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2024 को देखते हुए बीजेपी ने एनडीए से निकले दलों के लिए घर वापसी का रास्ता खोल दिया है, तो कुछ के साथ बातचीत पाइपलाइन में है। संभव ये भी है कि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पर्दे के पीछे 2024 चुनाव से पहले बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। टॉप सोर्सेज बताते हैं कि पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी खटपट का फायदा बीजेपी उठा सकती है, यानी आरएलडी के लिए दरवाजे खोल सकती है। तो वहीं बिहार में चिराग पासवान को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। टीडीपी के साथ बीजेपी की बात करीब करीब बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि 2024 से पहले पीएम मोदी चाहते हैं कि एनडीए का पुनर्गठन हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी हो या फिर अकाली दल हो या कोई और दूसरा छोटा दल, सभी को साथ लाना चाहते हैं पीएम मोदी। इसमें प्लान में ये भी शामिल हो सकता है कि कैबिनेट की सीट भी दी जाए इन पार्टीज को। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे शिवसेना की सरकार है। शिंदे को सीएम की कुर्सी तो मिली, लेकिन केंद्र में हिस्सेदारी नहीं मिली। बीजेपी के टॉप नेताओं से शिंदे की 1-to-1 बात हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सीट को लेकर चर्चा हो चुकी है। तो क्या फेरबदल में शिंदे की सेना को कैबिनेट में जगह मिलेगी? अगर बात पंजाब की करें तो विपक्षी एकता को देखते हुए एक बार फिर अकाली दल और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में पहले ही अकाली दल का सूपड़ा साफ हो चुका है, यानी 2024 के लिए दोनों में बात बन सकती है। अकाली दल के सूत्र बताते हैं कि अकाली दल को भाजपा के साथ जाने में कोई बड़ा ऐतराज नहीं है, बल्कि दोनों ही दल लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। लेकिन अकाली दल घर वापसी के लिए एक बड़ी डील चाहता है, तो क्या वो डील कैबिनेट में वापसी से पूरी हो पाएगी? बस यही बड़ा सवाल है। कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के बीच बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज है, क्योंकि मांझी खुद को महागठबंधन से दूर कर चुके हैं। नीतीश को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के गोल में ही हैं। नीतीश के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह तो बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। तो चिराग पासवान को लेकर बाजार गर्म है। चिराग पासवान विदेश से वापस लौट चुके हैं और इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में हैं। पिछले कुछ दिनों से चिराग के पार्टी के अंदर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है। हमने इस बाबत जब चिराग से खुद सवाल पूछा तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट में फेरबदल की बैठक से पहले पर्दे के पीछे कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। मीटिंग में तय हो चुका है कि आगे क्या होगा, यानी फेरबदल में किसकी सीट रिजर्व है और किसका टिकट वेटिंग रहने वाला है। बताया यही जा रहा है कि किसी भी वक्त मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब एक सावधान करने वाली खबर है। पंजाब में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा आज खत्म हो गई है। अब कल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर अगर कोई सड़क पर घूमने निकलेगा तो पुलिस ऐसे वाहन चालकों का चालान काटने में जरा सी भी देरी नहीं करेगी। पंजाब में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी से सड़क पर घूमना लोगों को कल से भारी पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तय सीमा आज समाप्त हो रही है। पंजाब में सभी कैटेगरी की गाड़ियों पर HSRP प्लेट लगवाना अनिवार्य है, खासतौर पर उन गाड़ियों पर जो पुरानी हो चुकी है। पहले नए वाहनों पर पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेगी और फिर RC दी जाएगी।
अब ऐसे में अगर कोई गाड़ी 1 जुलाई से HSRP के बिना सड़कों पर दिखाई देगी तो ट्रैफिक पुलिस इन गाड़ियों का चालान काटने में जरा भी देरी नहीं करेगा। सर नंबर प्लेट ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਤਰੀਕ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। यूं तो पूरे देश में हर गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है, पर कुछ राज्यों में इसे लगवाने के लिए लोगों को कुछ समय की मोहलत दी गई है। पंजाब में बिना HSRP वाली गाड़ियों पर पहली बार 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर दोबारा चालान होता है तो जुर्माने के तौर पर 3000 रुपए लोगों को देने होंगे। अजी नंबर प्लेट लवाउण आए हैं जी, 30 तरीक लास्ट सी जी इस ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ 3000 ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੈਅ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਬਚਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ? 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के कई फायदे हैं। इन नंबर प्लेट को कोई आसानी से नहीं बदल सकता, कोई भी इन्हें कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता। HSRP पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है जो हर गाड़ी के लिए अलग अलग होता है। HSRP के होलोग्राम के अंदर वाहन की पूरी जानकारी होती है। पंजाब में HSRP प्लेट की चेकिंग के लिए पुलिस के द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान भी आने वाले दिनों में चलाया जाएगा। ऐसे में अगर अभी किसी ने नंबर प्लेट नहीं लगवाया है तो वो जल्द से जल्द नई नंबर प्लेट लगवाकर सड़कों पर निकले, वरना थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। हरियाणा सरकार ने एक ऐसी अनूठी पहल शुरू की है जो सभी राज्य सरकारों के लिए एक मिसाल बन सकती है। दरअसल यहाँ उम्र दराज पेड़ों के संरक्षण की खास योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार ने यहाँ प्राणवायु देवता योजना शुरू की है। इसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सिरसा जिले में 75 साल से ज्यादा पुराने पीपल, बड़े और दूसरे ऐसे ही करीब 164 पेड़ों की पहचान की गई है। इन पेड़ों के केयरटेकर्स को अब सालाना आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर आपके यहाँ ऐसा सही सलामत पेड़ है जिसकी आप देखरेख कर सकते हैं, वो पेड़ 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र का है और साफ हवा देने का भी गुण रखता है, तो आप 2500 रुपए सालाना पेड़ पेंशन के हकदार हैं। दरअसल इस लाइन के पीछे ही पेड़ों के संरक्षण वाला संदेश छिपा है। इसी सोच पर काम करते हुए हरियाणा सरकार ने साल 2021 में प्राणवायु देवता योजना शुरू की, जिसको अब धरातल पर उतारा जा रहा है। जिले में हमारे पास ये लिस्ट जो बन के आई है अभी 364 पेड़ हैं ये। हालांकि ये इसमें कुछ और पेड़ भी ऐड हो सकते हैं अभी, और इसमें खास बात ये है कि ये 364 जो पेड़ हैं ये फॉरेस्ट की ज़मीन के बाहर हैं, यानी ये पंचायत या फिर किसी की मलकियत में है। देश में कोविड पीरियड के दौरान ही इस योजना को शुरू किया गया, जिसके माध्यम से पेड़ों के संरक्षण और लोगों को अच्छी साफ हवा देने का लक्ष्य रखा गया। ये बहुत लंबे समय तक जीने वाले पेड़ हैं, और जैसे कि स्कीम का नाम है प्राणवायु देवता स्कीम, तो इनका तो तरह से हमको भगवान की उपाधि दी है हमने, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाते हैं। तो इन पेड़ों को बनाए रखने के लिए कि चाहे वो पंचायत है या फिर मालिक हैं, उनको ये बोझ ना लगे इन पेड़ों का पालन करना, तो एक तरह की पेंशन इस तरह इसके लिए आई है, और समय समय पर ये बढ़ाई भी जाएगी। तो अगर आप हरियाणा में रहते हैं, प्राणवायु देवता योजना से जुड़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में बने वन विभाग कार्यालय में विभाग अधिकारी या कृषि विभाग के ऑफिस में कृषि अधिकारी से संपर्क कर फॉर्म भरें और योजना का लाभ लें। बस इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी जैसे दस्तावेज होना
जरूरी है। जाहिर है अभी तक सरकारें जहां बुढ़ापे पर लोगों को पेंशन की सुविधा दे रही हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता योजना का मकसद पेड़ पेंशन देने के साथ ही लंबे समय तक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों के जीवन को बढ़ाना है और इनकी बेहिसाब कटाई को रोकने के लिए लोगों को जागरूक भी करना है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री हरमिंदर साहिब से पवित्र गुरुवाणी के मुफ्त प्रसारण के लिए अपना YouTube चैनल शुरू करने का फैसला किया है। ये चैनल 24 जुलाई तक शुरू किया जाएगा और इसके लिए स्टूडियो तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। SGPC की तरफ से ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब गुरुवाणी प्रसारण को लेकर PTC चैनल और मान सरकार के बीच विवाद चल रहा है। पंजाब में शेरे पंजाब महाराणा रंजीत सिंह की 184वीं बरसी मनाकर सिख श्रद्धालुओं का जत्था आज पंजाब वापस लौटा है। 21 तारीख को SGPC की तरफ से 205 श्रद्धालु पाकिस्तान पहुंचे थे। सभी श्रद्धालु अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पहुंचे। बरसी मनाकर वापस लौटे सिख जत्थे ने पाकिस्तान में मौजूद दूसरे गुरुद्वारों में भी दर्शन किए हैं, जिससे वो बड़े खुश थे। हाँ जी, महाराज जी की बरसी मनाने गए ना, बाकी ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ किन्नी को आस उम्मीद सी कि जान दी, किन्नी को मानते महाराज जी ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। महाराज पासपोर्ट बने आ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਆਏ ਜਾ ਕੇ। किस तरह ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਭਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। हाँ जी, बरसी मनाए गुरुद्वारा साहब का मेन तो साਡਾ मकसद गुरधामां के दर्शन करने का सी। वो सारे गुरधामां के दर्शन बड़े आराम नाल करके आए, बड़ा आनंद आया। किस तरह का लगा जा रहे जी? सोहना सी, ठीक है, बंदोबस्त बहुत सीगा, लेकिन एक खामी जरूर महसूस होती है। जो आज़ादी अपने वतन दी सी वो बाहर अंदर बाजारों च नहीं घूम सके। बाकी गुरुद्वारे दर्शन बहुत होने। पाकिस्तानी गुरुद्वारा दर्शन किए सारे किंदा दा प्रबंध रहे? प्रबंध बहुत सोहना प्रबंध।